अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट कोर्स सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम पैराग्राफ ग्रुप को होम टैब में जो मौजूद है पैराग्राफ ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से कुछ कमांड एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिखते हैं। इन पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ कमांड्स यूज़ करते हैं, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट इसकी हम कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। अभी ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट अलाइंड है। अगर हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके साथ इसकी शॉर्टकट ऑलरेडी ज़ाहिर हो रही है, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगी, या फिर अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी ये देखें सेंटर अलाइन। इसी तरह अगर हम इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर की के साथ कंट्रोल आर प्रेस करके हम इसको राइट अलाइन कर सकते हैं, या फिर इस बटन को प्रेस करके। और अगर हम इसको वापस फिर से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये मैंने दोबारा सेलेक्ट किए तमाम टेक्स्ट जो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये इर्रेगुलर है, इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो कंट्रोल जे प्रेस करके हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल जे, और इसके लिए ये बटन यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब सही तरीके से अलाइन हो गया है। कंट्रोल जे या फिर ये बटन जस्टिफाई प्रेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग है, लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग। आप यहाँ से मुख्तलिफ लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं, इसमें स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिस तरह की स्पेसिंग आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ के दरमियान की जो स्पेस है, जो पैराग्राफ से पहले है या पैराग्राफ के बाद है, उस स्पेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। अभी इसमें कोई स्पेस मौजूद नहीं है, तो अगर हर पैराग्राफ से पहले हम कुछ ना कुछ स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ लेंगे। अब देखें हर पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेस हमारे पास इंसर्ट हो गई है। इसी तरह अगर आप ये रिमूव करके स्पेस आफ्टर पैराग्राफ रखना चाहते हैं तो ये स्पेस यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। सेम टू सेम अगर इसी तरह हम इन पैराग्राफ्स पर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम शेडिंग में आएंगे और जो कलर हमारी मर्ज़ी का होगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन कलर्स में आपकी मर्ज़ी का कलर मौजूद ना हो तो मोर कलर्स पे क्लिक करें और उसमें स्टैंडर्ड कलर्स में आपके पास मज़ीद कलर्स अवेलेबल होंगे। अगर इनमें भी ना हो तो फिर कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। ये कलर फर्स्ट करें, मैंने चूज़ किया, ओके प्रेस किया, अब ये कलर इस पे अप्लाई हो गया है। इसी तरह फिर हमारे पास बॉर्डर्स हैं। अगर हम इन दो पैराग्राफ्स के लिए बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर्स में आते हैं। अगर हमें इसके बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो बॉटम बॉर्डर लेंगे, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो जिस तरह आपकी सेटिंग आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। बॉर्डर्स पर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिटेल्ड क्लास लेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग के ऊपर, उसमें पूरी डिटेल ये वाज़े होगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें आप यही ऑल बॉर्डर्स तक या आउटसाइड बॉर्डर्स और ये जो अभी हमने पढ़ा इसी को कवर कर लें। हम नो बॉर्डर लेते हैं, ये अब नो बॉर्डर आ गई। अगर इसी तरह हम इसको ऑल बॉर्डर्स पे लेकर आते हैं तो ये ऑल बॉर्डर्स। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको बाकायदगी